जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि आपको ज्योग्राफी का मैं सीरीज बनाकर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा मैं निचोड़ दूंगा, ताकि आप जो मॉडल पेपर तो कर ही रहे हैं, मॉडल पेपर के साथ कुछ अलग क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये सीरीज 3 है, 1 2 डाल चुके हैं, ये 3rd है। 1 2 आपने नहीं देखा है, देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा नगर है, शहर है, ये कौन है नगरीकृत? तो नगरीकृत जो होगा आपका वो ग्रेट ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताना है, जो कि 100% उसमें शहर है। सिंगापुर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात, ठीक है, औसत लिंगानुपात, तो 990। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूरोप में अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, कम मिलने के कारण। तो ये आपको मतलब यूरोप में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है ये आपका। तो आपका क्या होगा कि निम्न जन्मदन होगा, या समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति होगा, या पुरुष प्रधान अप्रवास होगा, या खा व गा, खा और गा दोनों पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में है। तो यूरोप में अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने के कारण, पुरुषों की संख्या कम है, दूसरा ये पुरुषों की संख्या कम मिलने के कारण, तो खा और गा दोनों होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा, कहां पर, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रति मतलब कि 308 2015 में प्रति 1000 पुरुषों पर 308, कितना कम है, तो कहाँ पे मिला था आपका? तो ये आपका 6 में आपका कहाँ पर है आपका? तो कतर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण है। तो कारण क्या है यहाँ पे, ये आपको जवाब देना है। तो कारण क्या, नगरीय क्षेत्र रोजगार, या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, या ग्रामीण, तो उक्त सभी। ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट पूछा जा रहा है कि जापान का जो डेट्राइट है वो किसे कहा जाता है? टोक्यो, नागोया, नागासाकी, या ओसाका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नागोया को कहा जाता है। ठीक है, 1 का खा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैंने पहले बताया कि आपको, तो मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर जो आपका है वो आपका सूती वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र, तो सूती वस्त्र, नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं कि चीन में, कहाँ पे दिख रहा है आपको? चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग का। तो सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है चीन में, यह आपको पूछा जा रहा है। तो वांगो घाटी में, सांसी फुसुन, तो यांगटीसी बेसिन में है। ये आपका का नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ, किस देश में है? किस देश में है? यहाँ एक ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन यहाँ, इटली यहाँ, जापान यहाँ, फ्रांस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसका जवाब देना है आपको। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको? इटली में है। कहाँ पे आपका? इटली में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको करते हैं जूम। और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोयोटा कंपनी किस देश की राजधानी? बहुत इंपॉर्टेंट है। टोयोटा कंपनी किस देश की है, राजधानी नहीं, टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ये तो आपको पता ही होगा, कहाँ की टोयोटा है? तो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, अग्रणी देश का नाम तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? द्वितीयक व्यवसाय आपको पूछा जा रहा है। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक जो व्यवसाय होता है वो आपको हर हाल में कर लेना है। ठीक है,
तो द्वितीयक व्यवसाय कौन सा आपका है? तो कुटीर उद्योग मेरा द्वितीयक व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? आधार, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टेलीविजन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? सूती है, चीनी है, जूट है, ऊनी वस्त्र। ऊन जो है कृषि से नहीं होता है, सूती वस्त्र कृषि से, और चीनी आपका कृषि से, जूट आपका कृषि से, लेकिन ऊन जो होता है गर्म कपड़ा जो मिलते हैं वो कृषि से नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जंग का कटोरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? जंग का कटोरा निम्नलिखित में संयुक्त अरब अमेरिका में किस एक को कहा जाता है? जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है जंग का कटोरा। ठीक है, आगे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश उत्तम किस्म कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं है जो आपको बताना है। तो कौन है जो उत्तम जो कपास की खेती नहीं कर पाता है? तो आपका जापान है। आगे निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, जहाज निर्माण या कागज। स्वच्छंद उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? अच्छा, कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब यहाँ ऑप्शन अलग है आपका, यहाँ भी ऑप्शन अलग है आपका। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही लग रहा है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे आप ऊपर का है इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा? तो हौजरी हो गया। हौजरी सूती वस्त्र, चीनी चमड़ा में हौजरी होगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? प्रमुख कारक जो है वो नहीं पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या घनत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ठीक है, दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल कौन तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग जो है वो कच्चा माल तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सीरीज 3 लेकर आया हूं। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो जाके देखें, उसके बाद इसको 3 को भी देखें, रिवीजन करेंगे और इस तरह का वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए। और लाइव क्लास साथ में लेता हूं, कभी कभी कुछ परेशानी हो जाती है तो नहीं ले पाता हूं, जैसे कल नहीं ले पाया था। खैर, तो आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इतना सोचते क्यों हैं? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न क्या है कि आकार के परिवर्तन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आकार के परिवर्तित होने पर, जरा सा जूम कम कर देते तब ना दिखेगा पूरा क्वेश्चन। यस, आकार के परिवर्तित होने पर बस्ती में निम्न में से किन में बदलाव आता है? ठीक है, मानव बस्ती से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो किस में बदलाव आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बदलाव किस में आता है? आर्थिक में, सामाजिक में, पारिस्थितिक में, योग तो सभी में। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कहाँ पूछा जा रहा है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन से कारक है? तो राजस्थान में आपका जलीय संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों में कितने वर्ग हैं? ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कितने वर्ग है ये आपको पूछा जा रहा है, भारतीय नगरों में कितने वर्ग हैं? तो जो नगरों के वर्ग होता है ना, तो नगरों के जो वर्ग है आपका 6 है। आगे है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनसंख्या का प्रतिशत जो हो गया आपका वो आपका हो जाएगा 27.78। यस, आगे बढ़ते वर्ष 2011 में भारत जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या रही, कितनी रही? तो 35 रही। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की जनसंख्या कितनी? मेगा नगरों की संख्या पूछा जा रहा है 2011 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपका मेगा नगरों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर के श्रेणी में नहीं है? तो गैरिसन नगर के श्रेणी में नहीं है वो आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजमेर, जो है गैरिसन में नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है? शैक्षणिक नगर नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो शैक्षणिक नगर जो नहीं है वो आपका हो जाएगा शैक्षणिक नगर अहमदाबाद जो है शैक्षणिक नगर नहीं है। ठीक है, भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है 10 लाखी है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा जो जिसमें 10 लाख की भी आबादी नहीं हो तो वो पूछा जा रहा है। 10 लाख आबादी है उसमें कम से कम, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 कोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारत का सबसे बड़ा नगर पूछा जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर आपका कोलकाता, दिल्ली, मुंबई हमारा सबसे बड़ा नगर है भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्र में पूछा जा रहा है तो आपका परिकीर्णन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? कौन राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोधिया। कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर पूछा जा रहा है तो राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा? आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर है? प्राचीन नगर बताना है आपको। प्राचीन नगर कौन है वो आपको बताना है। तो प्राचीन नगर मेरे ख्याल से आप भी समझ जाएंगे, भोपाल है, गंगानगर है, पटना। तो पटना मेरा प्राचीन नगर है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो ये औद्योगिक है या खनन है, पर्यटन है, इनमें से कोई नहीं है। तो औद्योगिक जो जमशेदपुर होते हैं वहाँ पर, जमशेदपुर किसे? जमशेद जी टाटा है ना, हम लोग झारखंड में रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो जमशेद जी टाटा को याद करते हैं क्योंकि वो हमारे एक कारखाना लगाए थे। तो औद्योगिक कारखाना किससे रिलेटेड होता है? औद्योगिक। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? फिर वही क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नगर। ऊपर भी तो क्वेश्चन यही था, तो सबसे बड़ा नगर तो मेरा मुंबई है। चलो फिर आ गया, कोई बात नहीं। भिलाई किस वर्ग का नगर है? भिलाई, भिलाई में कहाँ बनता है, क्या है? ये औद्योगिक नगर है। तो भिलाई में क्या होता है? कुछ कारखाने हैं ये भिलाई वाले, है ना, तो ये भी आपका औद्योगिक नगर है। आगे देखते हैं कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। उदयपुर नगर जो आपका है वो किस राज्य में स्थित है वो आपको पूछा जा रहा है। उदयपुर का राज्य पूछा जा रहा है। तो राज्य किस में है? आपका राजस्थान में है उदयपुर। ठीक है, ये उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो आगे चलिए, ये क्वेश्चन का खत्म हो गया। तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीरीज 3 है। फिर बोल रहा हूँ 1, 2 नहीं देखे तो देख ले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।